हेलो दोस्तों, आज हम आपको बर्ड बॉक्स मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि एक हॉरर बेस्ड मूवी है। इस मूवी में एक वायरस पूरे शहर में फैल जाता है, इनफैक्ट पूरी दुनिया में फैल जाता है, जिसकी वजह से लोग आत्महत्या करने लगते हैं। चलिए जानते हैं कि इस मूवी में उस वायरस की वजह से क्या होता है। दोस्तों, शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई देती है जिसका नाम मेलोरी है, और वो दो बच्चों से, जिसको वो गर्ल और बॉय के नाम से बुलाती है, उन्हें समझाती है कि अब वो घर से बाहर जा रहे हैं और वो अपनी आंखों पे की पट्टियाँ नहीं उतारेंगे। चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी हालात आ जाए, वे अपनी आंखें नहीं खोलेंगे और पट्टी नहीं उतारेंगे। मेलोरी बच्चों को लेकर के नाव की ओर जाती है। वो नाव तक पहुंचने के लिए घर से लेकर के नाव तक वो एक रस्सी बांध, जिसके सहारे वो नाव तक आती है। फिर वो दोनों बच्चों को नाव में बैठा करके नदी के बहाव की ओर चलने लगती है। फिर हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं कि मेलोरी एक पेंटर है और कुछ ही दिन में उसका बेबी आने वाला है। एक दिन उसकी दोस्त आती है और उसे न्यूज़ देखने को कहती है। वो उसे बताती है कि दुनिया में एक ऐसा वायरस आया है जिससे इन्फेक्ट होकर लोग सुसाइड कर रहे हैं। फिर वो डॉक्टर के पास मेलोरी को लेकर के जाती है उसका चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर मेलोरी का चेकअप करती है और बताती है कि उसका बेबी बहुत ही अच्छा है और जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। फिर जब वो वहाँ से निकलती है तो देखती है कि एक लड़की अपने आप को ज़ोर ज़ोर से शीशे में मार रही है। मेलोरी वहाँ से भागकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और फिर वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी वे देखते हैं कि वो वायरस उनके शहर में फैल रहा है और सभी लोग खुद को मार रहे हैं। अचानक तभी मेलोरी की दोस्त को कुछ दिखता है और उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। ये देखते ही देखते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब मेलोरी गाड़ी से निकलती है तो देखती है कि उसकी दोस्त एक ट्रक के आगे आकर के खुद का सुसाइड कर लेती है, जिसे देख कर के मेलोरी काफ़ी घबरा जाती है और इधर उधर भागने लगती है। तभी एक आदमी आकर के उसे पकड़ता है और एक तरफ सड़क के दूसरी ओर एक औरत चिल्लाती है कि जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। तब मेलोरी और वो आदमी, जिसका नाम कि टॉम है, वो दोनों उस औरत के घर में चले जाते हैं। लेकिन वो औरत उस वायरस की चपेट में आ जाती है और एक जलती हुई गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है और मर जाती है। उस घर में केवल मेलोरी नहीं, बहुत से लोग थे जो भाग करके उस घर में छुपे रहते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां मेलोरी को करीब 6 घंटे हो चुके हैं नाव चलाते हुए। वे बच्चों को बीच बीच में इंटरेक्ट करती है, लेकिन एक बड़े से चादर से कवर करके, और बच्चों को बार बार ये बताती है कि वे अपनी आंखों की पट्टियाँ ना उतारें, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, और बच्चों को थोड़ा इंटरटेन करती है। फिर से हम पास्ट में आते हैं, जहाँ सभी लोग खाने को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि हर जगह वायरस फैला हुआ है और कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। तब सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वे कार को पूरी तरीके से ढक करके बाहर जाएंगे और खाने पीने का सामान लाएंगे। इसी बीच उनमें से एक आदमी की डेथ हो जाती है। फिर वे सभी गाड़ी को पूरी तरीके से कवर करके जीपीएस की मदद से एक मॉल में जाते हैं, जहां उन्हें ढेर सारा खाने का सामान मिलता है। वहां उन्हें एक आदमी मिल जाता है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड था, लेकिन वो उससे बचते हुए किसी भी तरह वहां से पूरा भरपूर सामान लेकर के वापस आ जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट के टाइम में आते हैं, जहां मेलोरी अपने बच्चों को लेकर के नाव चलाते हुए 24 घंटे बीत गए रहते हैं। वे सभी काफ़ी थक गए रहते हैं। तभी अचानक उनको एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। वो आदमी उन्हें ब्लाइंडफोल्ड हटाने के लिए बोलता है, लेकिन मेलोरी वो ब्लाइंडफोल्ड नहीं हटाती है और उस आदमी के साथ फाइट करती है और उसे मार देती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि उनके घर का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। एक आदमी उसमें से खोलने जाता है, लेकिन दूसरा कहता है कि हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो और हम सब उससे इन्फेक्ट होकर के मर जाएं। लेकिन बाकी सभी बोलते हैं कि हो सकता है उसे मदद की ज़रूरत हो। वे दरवाज़ा खोलते हैं और उसे पूरी तरह से चेक करके उसे घर के अंदर ले लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो यहाँ आराम से रह सकता है। तभी अचानक से मेलोरी और एक और लेडी, जिसे बच्चा होने वाला रहता है, उन दोनों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वे ऊपर जाती हैं और एक बच्चे को जन्म देती है। मेलोरी एक बॉय को जन्म देती है और दूसरी लेडी एक लड़की को जन्म देती है। अभी सब ऊपर ही रहते हैं कि नीचे जो नया आदमी आया रहता है, वे नीचे के सभी खिड़की दरवाजे खोल देता है, क्योंकि वो इंसान इन्फेक्टेड रहता है और चाहता है कि सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाएं। फिर वो ऊपर जाता है और ऊपर जाके ऊपर की खिड़कियां खोल देता है, लेकिन मेलोरी अपने खुद को और अपने बच्चे को एक चादर से ढक लेती है और जो दूसरी लेडी होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। वो खिड़की से कूद के अपनी जान दे देती है।
एक बूढ़ी औरत उस आदमी को रोकने के लिए जाती है, लेकिन वो आदमी उस बूढ़ी औरत की आंखें खोल देता है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और मर जाती है। वो आदमी अब मैलोरी को इन्फेक्ट करने के लिए उठाता है, लेकिन तभी वहाँ टॉम आ जाता है और उस आदमी को मार देता है और मैलोरी को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि टॉम और मैलोरी उन दोनों बच्चों को माँ बाप का प्यार देते हैं और उन्हें लर्न कराते हैं कि इस सिचुएशन में उन्हें ब्लाइंडफोल्ड होकर के कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। उसी बीच एक दिन टॉम के पास फ़ोन कॉल आती है कि वो एक जगह आ सकते हैं, यहाँ उनको खाने पीने का राशन बहुत मिलेगा और वहाँ बहुत से लोग हैं। टॉम वहाँ जाने की बात करता है, लेकिन मैलोरी बोलती है कि वो कैसे विश्वास कर ले कि वहाँ जो लोग हैं वो इन्फेक्टेड नहीं हैं। मैलोरी वहाँ जाने से इनकार कर देती है। एक दिन टॉम और मैलोरी को घर में खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वे बाहर निकलते हैं पूरी तरीके से ब्लाइंडफोल्ड होकर के, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ इन्फेक्टेड लोग मिल जाते हैं जो कि उन्हें ब्लाइंडफोल्ड हटाने के लिए बोलते हैं। लेकिन टॉम मैलोरी को बोलता है कि वो बच्चों को ले करके निकल जाए। अगर वो कुछ देर में नहीं आया तो वो नाव लेकर के उसी एड्रेस पे चली जाएगी जहाँ से फ़ोन आया था। फिर टॉम उन इन्फेक्टेड लोगों के साथ फ़ाइट करता है और वो इन्फेक्टेड लोग मौके का फ़ायदा उठा करके टॉम का ब्लाइंडफोल्ड हटा देते हैं, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड होता है और ख़ुद को मार डालता है। दूसरी ओर मैलोरी बच्चों को लेकर के निकल जाती है उसी रास्ते की ओर। इस तरह हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। मैलोरी कुछ दूर जाती है तो बहुत तेज़ पानी की धार हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी नाव पलट जाती है और वो नदी के किनारे आ जाते हैं। लेकिन वो उस जगह पहुंच गए रहते हैं जहां उन्हें पहुंचना था। तभी ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती हैं और उसमें से साउंड आता है कि वो लोग अपना ब्लाइंडफोल्ड हटाएं। लेकिन मैलोरी ब्लाइंडफोल्ड नहीं हटाती और अपने बच्चों को लेकर के बहुत तेज़ी से भागती है। अचानक मैलोरी का पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से बच्चे भी अलग हो जाते हैं। मैलोरी बहुत तेज़ चिल्लाती है और साउंड की मदद से दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती है। फिर वो दोनों बच्चों को लेकर के उसी जगह पे जाती है जहाँ उससे टॉम ने बताया था। वहाँ जाकर के वो वहाँ का दरवाज़ा खटखटाती है। लोग उससे पूछते हैं कि तुम इन्फेक्टेड हो या नहीं। फिर वो उन्हें अंदर लेकर के उनकी आंखें चेक करते हैं और बच्चों को भी चेक करते हैं। उन्हें जब विश्वास हो जाता है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं, तब उन्हें वो अंदर ले आते हैं। मैलोरी वहाँ पहुँच के देखती है कि वो एक ब्लाइंड स्कूल है जहाँ सभी बच्चे और सभी लोग ब्लाइंडफोल्ड हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्लाइंड नहीं हैं। वहाँ उसे वही डॉक्टर भी मिलती है जो उसका चेकअप की रहती है। फिर वो वहाँ पहुँच कर के चैन की सांस लेती है। यहाँ आकर मैलोरी ये तो समझ ही जाती है कि उसकी आगे आने वाली लाइफ या फिर उसके बच्चों की आने वाली लाइफ कैसी होगी। दोस्तों, इस तरह यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।